को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको पुराने कपड़ों का एक छोटा सा टोटका बता रहा हूँ। आपके जिंदगी की जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, ये छोटा सा प्रयोग आपकी सारी परेशानी को दूर कर सकता है। दोस्तों कपड़ों में जो होती है जबरदस्त एनर्जी होती है। आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में किसी ना किसी ग्रह का निवास होता है और हम जो कपड़े जो धारण करते हैं ये हमारे तन की सुरक्षा करते हैं। तो अंग शास्त्र का एक छोटा सा मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। पुराने कपड़े आप किस दिन घर से बाहर करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आए, जो भी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपके रिमूव हो जाएं। मतलब जो भी परेशानियां चल रही हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, या कोई भी कार्य में परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस दोस्तों लाइफ का एक पार्ट है। अगर जिंदगी में संघर्ष नहीं है, दुख नहीं है, तो सुख की भी अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जब चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर इंसान हताश हो जाता है, चारों तरफ से निराश हो जाता है। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं तो कोई आपको ज्यादा खास काम नहीं करना है। एक छोटा सा मैं प्रयोग बता रहा हूँ। पुराने कपड़ों से ये प्रयोग करने के बाद में आप देखेंगे कि हाँ जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ रहा है। जब भी आप पुराने कपड़े घर से अलग करते हैं तो इस विधि से आप करें जो मैं बता रहा हूं। प्राचीन काल के लोगों ने जो बलि जो चढ़ाई जाती थी जानवरों की, पशुओं की, तो 3 बार निश्चित किए थे। एक है मंगलवार, दूसरा बृहस्पतिवार और तीसरा है शनिवार। तो ये 3 दिन ऐसे कहे गए हैं कि कुछ खास विधि से यदि जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं उनको यदि हम घर से इस दिनों में और किस दिशा में अलग करके आए, छोड़ करके आए, तो जो भी घर की परेशानियां होती हैं, जो घर की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिविटी होती है, ये रिमूव हो जाती है। और परेशानियां सबसे ज्यादा आती हैं जिंदगी में नेगेटिविटी के कारण ही, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण। तो दोस्तों कपड़े जो है आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने 3 दिन आपको बताए कि मंगलवार, वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार और शनिवार। वैसे दोस्तों अगर आप अपने पुराने कपड़े जो होते हैं अगर थोड़ा अच्छी हालत में हैं और यदि आप पुराने कपड़े किसी गरीब को दान करते हैं तो इससे आपके शनि शांत होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर कपड़े अच्छी हालत में हैं, कोई उनका उपयोग कर सकता है, तो आप शनिवार के दिन में गरीबों में अपने कपड़े दान कर दिया करें। इससे आपके शनि मजबूत होते हैं, शनि का शुभ फल होता है। और दूसरी बात कि दोस्तों एक मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि काफी लोगों को मैंने देखा है कि अपने घर के जो पोंछा में कपड़ा यूज करते हैं वो अंडरवेयर या फिर बनियान या अपने यूज किए हुए कपड़े अपने पोंछे में घर में यूज करने लगते हैं। तो ये आप अपने घर में दरिद्रता को खुद ही नाम आमंत्रण दे रहे हैं। कभी भी याद रखें कि अगर आप अपने यूज किए हुए कपड़े को यदि आप डेली पोंछे में यूज करते हैं, रसोई में पोंछे में यूज करते हैं, तो यहाँ पर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, घर से चली जाती हैं और दरिद्रता का वास हो जाता है। घर में ग्रह कलेश होता है, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो कभी भी घर में यदि पोंछे में कपड़ा यूज कर रहे हैं तो नया कपड़ा ही यूज करें, और खास करके रसोई में कोरा कपड़ा ही यूज करें। जब भी यूज करें, अपने पहने हुए कपड़े में यदि आप पोंछा लगाते हैं तो आपको शारीरिक संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती हैं और आपका जो ऑरा होता है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपके ग्रह अनबैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में एक एनर्जी है और आपके पूरी बॉडी में ग्रहों की एनर्जी कपड़ों में आती है, और वही कपड़े जब आप घर में पोंछा में यूज करते हैं तो आपके ग्रह अनबैलेंस होकर के अपना प्रतिकूल फल देना शुरू कर देते हैं, अशुभ फल। और ग्रहों के योगों के कारण ही जिंदगी में परेशानियां आती हैं। तो कभी भी भूल करके पुराने कपड़े जो आप यूज करते हैं उनको पोछा में यूज कभी ना करें। हमेशा नए कपड़े घर में अगर पोछा के लिए यूज कर रहे हैं तो नए कपड़े का ही यूज करें। और जो आपके पुराने कपड़े हैं अगर 2-4 की मात्रा में है तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन में या फिर गुरुवार के दिन में और या फिर शनिवार के दिन में संध्या समय आप उन कपड़ों को लेकर के सबसे पहले जितने भी कपड़े हैं तो आपके घर के पूरा उसको साफ सफाई कर लीजिए। पूरे घर में जहां जितना हो सके उसको पोंछा लगा दीजिए, साफ कर लीजिए उन कपड़ों से। ठीक है, ये एक टोटका है दोस्तों, वैसे नहीं किया जाता है साफ सफाई, लेकिन ये टोटका करने के लिए आपको घर की सफाई करनी है। पूरे घर में उसको फेर दीजिए, हो सके तो पोंछा लगा दीजिए, जो घर में मकड़ी के जाला वगैरह होते हैं वो सब छुटा लीजिए, है ना। और कोनों कोनों में जहां गंदगी होती है तो इन पुराने कपड़ों को आपको क्या करना है, उनसे पूरा पोंछ लेना है। तो इसमें क्या है कि आपकी बॉडी की और आपके जो घर की नेगेटिविटी होगी पूरी इन कपड़ों में आ जाएगी। ठीक है, अब इनको लेकर के आप अपने घर की दक्षिण दिशा से
दक्षिण दिशा की तरफ सुनसान जगह कहीं चले जाइए। ऐसी जगह जाना है, बीच में रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन घर में जब निकलेंगे तब आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही निकलना है। फिर बाद में यदि आप रास्ता बदल के किसी भी निर्जन स्थान में कोई आता जाता ना हो जहां पर, वहां पर चले जाइए। ठीक है। अब वहां जाने के बाद में अगर कपड़े 1 2 या 3 4 हैं तो आपको एक कपड़ा लेना है। ठीक है, दोनों हाथों में पकड़ना है और आपको बोलना है कि मेरे दुर्भाग्य मेरा पीछा छोड़ो, और कपड़ों से बोलना है कि जो भी अभी तक आपने जैसे मेरी रक्षा की, मेरे तन बदन की रक्षा की है आपने और हमेशा करते आए हैं, तो आगे भी मेरी ऐसी ही रक्षा होती रहे। ऐसा बोल करके कपड़े को 2 हिस्से में फाड़ करके एक इस तरफ एक इस तरफ फेंक दीजिए। कपड़े ज्यादा मात्रा में है तो आधे कपड़े इस तरफ लीजिए, आधे इस तरफ लीजिए और दोनों से प्रार्थना करके दोनों तरफ फेंक दीजिए। और प्रार्थना करके कि जो भी मेरे घर में, मेरे परिवार में जो भी संकट आए, सभी को आप इसी जैसे आपने रक्षा की, मेरे तन की रक्षा की, ऐसे मेरे परिवार की आप रक्षा करते रहिए। ऐसा बोल के कपड़ों को दोनों तरफ फेंक करके और घर वापस आ जाइए। उसके बाद पीछे पलट के मत देखिए। ये प्रयोग दोस्तों एक बार आप करके देखिए। पुराने कपड़े जो होते हैं इनको इस तरीके से आप अलग करके देखिए। अंग शास्त्र का ये बहुत ही अचूक उपाय है। जब भी आपको पुराने कपड़े अलग करने हो तो इस तरीके से आप अलग करिए। जो भी परेशानियां जिंदगी में आ रही होंगी, वो सारी नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और जिंदगी में एक सुख शांति का, घर में एक सुख शांति का माहौल बन जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, फिर से बता दे रहा हूं कि आप इस प्रयोग को मंगलवार के दिन में, गुरुवार के दिन में और शनिवार के दिन में सूरज ढलने के बाद करेंगे। घर को पूरा पोंछ लेंगे, जो भी घर में जहां जहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जिस कोनों में उस कोनों में खास करके पोंछें और उनसे तो पूरे पोंछा लगा लें। और अगर आप शनि की दशा शांति चाहते हैं तो शनिवार के दिन में अगर यूज करने वाले, मतलब यूज कर सकते हैं कपड़े, तो आप किसी गरीब को दे दीजिए, वो ज्यादा बेस्ट होगा। और गरीब को नहीं दे पा रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया, अगर 1 2 कपड़े हैं पुराने हैं तो उनको फाड़ करके दोनों हिस्सों में और फेंक दीजिए। और ज्यादा है तो 2, मतलब कि 8 हैं 10 हैं तो 5 की क्वांटिटी में दोनों हाथ में लेकर के आधे इस तरफ फेंकिए, आधे उस तरफ फेंकिए और उनसे प्रार्थना करिए जैसे आपने मेरी रक्षा की, तन बदन की रक्षा की, ऐसे आगे भी मेरे सौभाग्य की रक्षा करते रहें, मेरे परिवार की रक्षा करते रहें। क्योंकि आपके कपड़ों में एक एनर्जी का फ्लो होता है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो कपड़ों में आ जाती है। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात्रि के समय सूरज ढलने से पहले जो लोग भी कपड़े अपने बाहर सुखाने डालते हैं तो सूरज ढलने से पहले कपड़े को उठा लिया करें। क्योंकि जैसे ही संध्या होती है, कालीमा आकाश में छा जाती है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी काफी जगह बाहर तंत्र मंत्र क्रियाएं होती हैं जिसमें से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जियां निकलती हैं। भूत प्रेत प्रेत जिन जिन्नात ये सभी निकलते हैं टहलने के लिए, और जो कपड़े होते हैं तो इनमें समा जाते हैं। तो जैसे कालीमा छाती है, कालीमा छाने से पहले कपड़ों को उठा करके और अपने अंदर रख लें। क्योंकि अगर नेगेटिविटी कपड़ों में आ जाती है और वही कपड़े जब हम पहनते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो सूरज ढलने से पहले कपड़ों को अगर बाहर सुखाने डालते हैं टेरेस वगैरह में या बाहर कहीं भी, तो सूरज ढलने से पहले उनको उठा लिया करें। एक ये भी होता है कि परेशानियां जिंदगी में आती है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कोई चीज की जानकारी ना होने के कारण। तो जो लोग कपड़े रात भर टंगे रहने देते हैं, सुबह उनको पहन लेते हैं, तो हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है, ये शक्तियां हम लोग को परेशान करने लगती हैं। तो सूरज ढलने से पहले कपड़ों को उठा लिया करें, ठीक है। और जो लोग भी दोस्तों बर्थ चार्ट के हिसाब से कुछ रेमेडी करना चाहते हैं, जो काफी उपाय कर रहे हैं फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और मुझे अपना बर्थ चार्ट दिखा करके अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई उपाय करना चाहते हैं, या आपके घर में कोई वास्तु अनबैलेंस है या कोई कुछ किया करा तंत्र मंत्र है, ऐसी कोई भी बात के लिए आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो एक खास थेरेपीज के द्वारा टेक्निक के जरिए कॉल में ही आपका वास्तु दोष देखा जा सकता है और उसका निवारण किया जा सकता है। तो मुझे यदि आप लोग कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो शायद स्क्रीन में आपको नंबर शो हो रहा होगा मेरे असिस्टेंट का, और नहीं तो फिर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी मुझे कंसल्टेशन चाहते हैं मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, तो उनको बता दूं कि लास्ट की जो मैं अफर्मेशंस बताता हूं कि 41 डेज तक आप ये प्रेयर करके देखिए। सुबह जब सो करके उठते हैं तो सुबह उठ करके आपको खुले आकाश में चले जाना है, दोनों हाथ जोड़ करके बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मैं यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की प्रोटेक्शन में हूं, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं बहुत धनवान हूं। और जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप डिजर्व करते हैं, उन चीजों को बोलना शुरू करिए और एडवांस में धन्यवाद करिए, पूरी भावनाओं के साथ में, फीलिंग्स के साथ में। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपके साथ में यदि कुछ बुरा होने वाला होगा वो भी अच्छाई में बदल जाता है।
उसके बाद में आभार व्यक्त करना है आपको, आपको धन्यवाद करना है। जो भी चीज आपको मिली थी, जो भी मिली है, प्रेजेंट में है और जो मिलने वाली है, उसको एडवांस में आप बोलेंगे जो भी मुझे मिली थी, जो भी मुझे मिला है और जो मिलेगा, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अपनी लाइफ को और लोगों से कंपेयर करके देखिए कि जिस और लोगों के पास, जो आपके पास में है वो और लोगों के पास में नहीं है। तो जो आपके पास में है उस चीज को लेकर के जब आप धन्यवाद करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो भगवान आपको वो सब चीज ला करके देने लगते हैं जो आपकी जिंदगी में आप पाना चाहते हैं। इसके अगेंस्ट यदि आप शिकायतें करते हैं कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, तो जिंदगी में क्या आती है, नेगेटिव थिंग्स आती है। तो 41 डेज तक कोई शिकायत ना करके अगर आप सिर्फ आभार व्यक्त करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा। हर वो चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगी जो आप चाहते हैं। लेकिन ये क्रिया आपको सुबह उठ करके तुरंत में करना है, क्योंकि उस समय क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और पूरी भावनाओं के साथ में आपको करना है। 41 डेज तक करना है। मेरे काफी कमेंट्स देखता हूं कि सर आपकी रेमेडीज नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बातें सुनकर के बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहता है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो पॉजिटिव थिंग्स आएंगी, और यदि आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव थिंग्स आएंगी। शिकायतें करने से जिंदगी में तकलीफें आती हैं और आभार व्यक्त करने से जिंदगी में पॉजिटिव थिंग्स, यानी कि जो भी आप डिजर्व करते हैं हर वो चीज आपकी जिंदगी में आने लगेगी। बस शिकायतें भगवान से बंद कर दीजिए। जितना ज्यादा आप धन्यवाद करेंगे उतना ज्यादा अपनी जिंदगी में वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। करके देखिए आप इसको 41 डेज तक तो कंटिन्यू करिए। उसके बाद में आपको खुद ही परिवर्तन नजर आएगा, तो अपने खुद से आप करने लगेंगे। हाँ, भावनाओं के साथ में बोलना है, ये नहीं कि सर ने एक अफर्मेशंस बोली है तो ऊपर देख के सिर्फ आपने गुड 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 बोल दिया, वो नहीं करना है आपको। आपको भावनाएं लानी है, एक फीलिंग्स होनी चाहिए ना, क्योंकि फीलिंग्स होगी तभी तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी, एक एनर्जी जनरेट होगी, और सारा खेल यहाँ पर थॉट्स का और फीलिंग्स का ही है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।